टॉपिक है वो है लेजर्स एज़ पर यू नो फ्रॉम लास्ट 2 डेज़। आप देख रहे हैं आपने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स जनरल, और नेक्स्ट जो टॉपिक आज का है वो है हमारा लेजर्स। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेजर टॉपिक के एमसीक्यूज़ के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रह सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ डेबिट साइड ऑफ ए बैंक अकाउंट इज़ ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड इट रिप्रेजेंट, कि अगर हमारा लेजर जब हम मेंटेन करते हैं वहाँ पे अगर हमारा जो डेबिट साइड है अगर वो क्रेडिट साइड से ग्रेटर देन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैश एट बैंक करेगा, बैंक लोन करेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का, नन ऑफ देम। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, यानी कि वो कैश एट बैंक हमें रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर डेबिट साइड हमारा ग्रेटर देन रहता है क्रेडिट साइड के तो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? कैश एट बैंक। सो माय डियर फ्रेंड राइट आंसर इज़ ए। द पेमेंट टू ए क्रेडिटर विल, अगर हम अपनी पेमेंट कोई क्रेडिटर को पे करते हैं, हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट पे करना है तो इट विल बी, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, डिक्रीज़ इन एसेट डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी। यानी कि अगर आपने किसी अपने क्रेडिटर को पैसा देना है तो आपके जो एसेट है, क्योंकि आपका जो पैसा जा रहा है वो आपका करंट एसेट है जो आपके पास, जो अपने कैश या बैंक की फॉर्म में आप पे करेंगे तो आपका करंट एसेट डिक्रीज़ होगा, एंड डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी, क्योंकि आपने जो किसी का पैसा ना वो आपकी लाइबिलिटी थी और अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज सी, डिक्रीज़ इन एसेट एंड डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी। सो थर्ड क्वेश्चन रिप्रेजेंट क्या करता है, ज़रा क्वेश्चन पे हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द टी अकाउंट इज़ यूज टू समराइज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारा लेजर का टी अकाउंट होता है, जो टी फॉर्मेट अकाउंट रहता है, वो हमें इसमें से किसको समराइज़ करता है? तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी पार्ट, जो फोर्थ पॉइंट है, ऑल ऑफ द एबव डिस्क्राइब हाउ टी इज आर यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स। यानी कि जो सभी ऑप्शंस हैं हमारे इस क्वेश्चन में सभी के सभी हमारे डिस्क्राइब करते हैं टी को क्या क्या है। इंक्रीज एंड डिक्रीज सिंगल अकाउंट अकाउंटिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करता है टी को, डेबिट एंड क्रेडिट टू सिंगल अकाउंट इन द अकाउंटिंग सिस्टम को भी डिस्क्राइब करता है, चेन इंस्पेक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल अबाउट क्रेडिट मीन्स, यानी कि लेजर में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्रेडिट का क्या मतलब होता है? एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड, ए डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एसेट्स। सो माय डिफरेंस का राइट आंसर है एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड। यानी क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब हम लेजर का फॉर्मेट परफॉर्म प्रिपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज ए डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज ए क्रेडिट। सो क्रेडिट मीन्स एंट्रीज ऑन द राइट हैंड साइड। सो राइट आंसर इज ए। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो है स्क्रीन पे वो है, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक इन विच, लेजर प्रिंसिपल बुक में किसको कहा जाता है? लेजर इन प्रिंसिपल इन विच। सो राइट आंसर माय डियर फ्रेंड इज ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, क्योंकि प्रिंसिपल बुक में लेजर में सभी अकाउंट्स हमारे मेंटेन किए जाते हैं, कोई एक अकाउंट नहीं मेंटेन करते, क्योंकि बिजनेस में हमारे साथ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने भी एक्सपेंड नॉमिनल हो, पर्सनल हो, रियल हो, कोई भी हमारा अकाउंट हो तो हर एक अकाउंट का इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन होता है। सो राइट आंसर इज सी, ऑल अकाउंट्स आर केप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज कार्ड, यानी कि अगर हमारा जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, एक्सेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर इज डेबिट बैलेंस। तो उसे हम क्या आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा स्क्रीन पे, विच आइटम विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, इनमें से कौन सी आइटम है जो लेजर मेंटेन करते हुए क्रेडिट साइड पे आएगी? जो गिवन आइटम्स है हमारे पास ऑप्शन में उनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो लेजर में क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा? सो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी पार्ट, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि आपको जब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो आपका क्रेडिट साइड पे आता है एज पर जनरल एंट्री, तो लेजर में भी वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे ही शो किया जाएगा। राइट आंसर इज C, that is discount received. So now move to the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट लेजर इज टर्म्ड एज, यानी कि अगर हम कोई भी जो प्रोसेस होता है जहाँ जर्नल से हम डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स को ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज पोस्टिंग। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कैलकुलेटिंग बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट आफ्टर पोस्टिंग ऑल एंट्रीज टू अकाउंट इज नोन एज, यानी कि जब भी हम सारा अकाउंट मेंटेन कर सभी एंट्रीज हम पोस्टिंग कर देते हैं और बाद में उसको कैलकुलेट करने के बाद जो अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग। उसको हम क्या बोल रहे हैं? कि हम उस अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम ए राम एज ए इंटरेस्ट विच अकाउंट टू बी क्रेडिट, यानी कि अगर हम राम से पैसा एज ए इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, हमने राम से इंटरेस्ट का पैसा कैश रिसीव किया है, तो कौन सा अकाउंट इसमें क्रेडिट किया जाएगा? इन लेजर फॉर्मेट में कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? सो माय डियर फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है, जो जनरल मेंटेन है उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे तो आपका इंटरेस्ट ही आएगा। सो माय डियर फ्रेंड राइट आंसर इज सी, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ। बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए लेजर इज ए कॉल्ड ए बुक ऑफ, लेजर को किसका बुक कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज बी, दैट इज फाइनल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेजर अकाउंट प्रिपेयर। इनमें से कहाँ से लेजर को प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि जब भी आपने पोस्टिंग करनी है लेजर की, वो कहाँ से पोस्टिंग होती है। सो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। सो इसका आंसर है राइट बी, दैट इज जर्नल। So my dear friends, move to the question number 3. The process of transferring of items from journal to the respective ledger account is called। यानी कि जो भी हमारा प्रोसेस रहता है जर्नल टू लेजर मेंटेन करने का, उस ट्रांसफरिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो राइट डियर फ्रेंड्स, जो वही क्वेश्चन रिपीट जो हमने पहले भी किया, इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लेजर कॉलम दैट लिंक्स द एंट्री विद द जर्नल इज कॉल्ड एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द लेजर कॉलम दैट लिंक्स द एंट्री विद ए जर्नल कर, वो कौन सा कॉलम, उस कॉलम को हम क्या कहते हैं जो हमारा कॉलम जर्नल एंट्री के साथ लिंक किया जाता है। अगर आपको जर्नल लेजर का परफॉर्मा प्रिपेयर करना आता है, डेट पर्टिकुलर आपका रहता है, जेएफ रहता है, डेबिट क्रेडिट रहता है, तो वो चीज़ अगर आपको याद है तो कॉलम से ही आपका आंसर निकल आएगा उसका। सो माय डियर फ्रेंड, राइट आंसर इज जेएफ कॉलम, क्योंकि जर्नल फोलियो हमें बताता है कि जर्नल की एंट्री कहाँ से ली जा रही है, जो लिंक करती है हमारी जर्नल के साथ लेजर कॉलम में, दैट इज़ जेएफ, जर्नल फोलियो। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज रेफर टू एज ए, यानी कि लेजर का जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है वो किसको रेफर करता है? सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज़ डेबिट साइड, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड लेजर होता है वो आपका डेबिट रहता है, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट होता है। सो माय डियर फ्रेंड, राइट आंसर इज सी, दैट इज डेबिट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक दैट कंटेन, जो प्रिंसिपल लेजर होता है वो क्या कंटेन करता है? वो सभी अकाउंट्स मेंटेन, क्योंकि लेजर में आपको मालूम है कि हमारे सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड अकाउंट्स रहते हैं। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज़ ऑल अकाउंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम क्या है। अकाउंट्स दैट हैव क्रेडिट बैलेंस आर क्लोज बाय यूजिंग द स्टेटमेंट्स, यानी कि जब भी हम कोई अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसको जब हम स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं, उसकी क्रेडिट बैलेंस जो है उसको क्या डिफाइन करती है? क्रेडिट बैलेंस हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं? अगर हमारे लेजर मेंटेन करते हो क्रेडिट साइड पर कोई बैलेंस आता है, उसको हम कैसे शो करते हैं? सो माय डियर राइट आंसर इज टू बैलेंस कैरी डाउन। सो राइट आंसर, क्योंकि जब आपका बैलेंसिंग फिगर आता है आपका क्रेडिट साइड, तो उसको क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम। एन अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन, यानी कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप, क्या है? एन अकाउंटिंग इज़ हैविंग डेबिट बैलेंस इस्टेब्लिश, यानी कि जो अकाउंट रहता है उसमें डेबिट बैलेंस कब बनाया जाता है, इस्टेब्लिश कब होता है? तो इसका माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यानी कि जब डेबिट साइड का अमाउंट रहता है वो क्रेडिट को एक्सीड करता है, तभी वो डेबिट बैलेंस मेंटेन होता है। तो राइट आंसर इज़ बी, इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट, इनमें से जो गिवन हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से कौन सी आइटम जो क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा लेजर बनाते वक्त? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डिस्काउंट रिसीव, कैश रिसीव आएगा नहीं, रेंट एक्सपेंस आएगा नहीं, तो सिंपल है ए, जो डिस्काउंट रिसीव हमारा डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे शो होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेजर टॉपिक को लेके, अमॉन्ग दिस विच आइटम यूज एज अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी चीज़ है जो ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, यानी कि ट्रायल बैलेंस किसके बिहाफ पे बनता है? तो आपको मालूम है जो लेजर है वो ट्रायल जर्नल से पोस्टिंग होती है, जो ट्रायल बैलेंस है वो पोस्टिंग कहाँ से? वो लेजर से। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इज डी, दैट इज लेजर, क्योंकि लेजर के जो अकाउंट्स रहते हैं वही ट्रांसफर हमारे कहाँ होते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से बनता है? हमारा लेजर से बना। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे लेजर के कुछ MCQs। सो अब हम जो हमारा नया टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट MCQ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो अकाउंटिंग क्वेश्चन और हमारी सब्सिडारी बुक्स के रिगार्डिंग रहेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।